नमस्कार। आज हम कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह की पहचान के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूहों की पहचान के लिए सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षण किया था। प्रारंभिक परीक्षण में हमने दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में की भौतिक अवस्था, रंग, गंध एवं ज्वाला परीक्षण करके हम ज्वाला परीक्षण एवं जल में विलयता को देखकर हम दिए गए कार्बनिक यौगिक की कुछ पहचान यानी कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिए गए यौगिक में कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, वह एरोमेटिक है या एलिफैटिक है, जल में विलय है अथवा अविलय है। आज हम इसमें आगे फंक्शनल ग्रुप की पहचान करने के लिए आगे का स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि दिए गए कार्बनिक यौगिक में कौन सा तत्व उपस्थित हो सकता है। मुख्य रूप से सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन, हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं, लेकिन कुछ यौगिकों में ऑक्सीजन भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन आदि भी कार्बनिक यौगिक में सामान्य रूप से उपस्थित हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दिए गए कार्बनिक यौगिक में कौन सा एलिमेंट्स तत्व उपस्थित है इसकी जांच करना आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले नाइट्रोजन, सल्फर तथा हैलोजन तत्व की हम किस तरह पहचान करते हैं। ये देखा गया है कि कार्बनिक यौगिकों में मुख्यतः नाइट्रोजन, सल्फर एवं हैलोजन का परीक्षण किया जाता है, क्योंकि अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं यानी कि सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। इसलिए कार्बनिक यौगिकों को विलयनों में आयनित नहीं होते। इसी कारण इन तत्वयुक्त कार्बनिक यौगिकों का परीक्षण अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में अधिक कठिन होता है। इसलिए अतः कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन, सल्फर अथवा हैलोजन तत्व उपस्थित हों तो इनका परीक्षण करना अति आवश्यक होता है। इस परीक्षण से पूर्व यह जरूरी है कि इनको आयनित किया जाए। आयनित होने वाले कार्बनिक यौगिकों में बदला जाता है। इसके लिए मुख्यतः लैसाने विधि काम में ली जाती है। इसे हम लैसाने परीक्षण भी कहते हैं। इस लैंसे परीक्षण में कार्बनिक यौगिकों को सोडियम धातु के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित तत्व सोडियम धातु से क्रिया करके आयनित होने वाले सोडियम लवणों में बदल जाते हैं। जब इन सोडियम लवणों को हम जल में घोलते हैं तो लवण आयनित हो जाता है, जिससे लवण में उपस्थित तत्वों की जांच अच्छी तरह से की जा सकती है। इसलिए नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन परीक्षण हेतु लैसाने विलयन विधि काम में ली जाती है। इसलिए अब हमने देख लिया कि लैसाने विलयन हम क्यों बनाते हैं, इसका क्या उपयोग है। अब हम देखेंगे कि लैसाने विलयन या सोडियम निष्कर्ष विलयन
किस तरह से बनाया जाता है। हमने देखा कि कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन तत्वों के परीक्षण के लिए हम सबसे पहले सोडियम धातु का ताज़ा कटा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा लेकर लैसानी विलयन या सोडियम निष्कर्ष बनाने में काम में लिया जाता है। इस कटे हुए सोडियम टुकड़े को सबसे पहले फिल्टर पेपर पर सुखा लेते हैं। अब सोडियम के टुकड़े को एक सूक्ष्म नली या जिसे हम जर्नल नली भी कहते हैं में लेकर नली को जब तक गर्म करते हैं जब तक कि वह चमकदार श्वेत गोलिका न बन जाए। अब इस जर्नशील नली को कुछ समय के लिए थोड़ा सा ठंडा करके दिए गए हमें जो पदार्थ दिया गया है उसकी कुछ मात्रा लेते हैं तथा इसमें नली में डालकर फिर इसे रेड हॉट होने तक गर्म करते हैं। अब हम एक अन्य नली लेते हैं जिसमें 15 ml की समथिंग अशुद्ध जल भर लेते हैं जिसमें इस रेड हॉट ज्वलनशील नली को डाल देते हैं जिससे कि वह उस पानी में जाकर टूट जाती है। यदि यह नली नहीं टूटती है तो हम कांच की रॉड के द्वारा इसे थोड़ा सा प्रेशर डालकर तोड़ लेते हैं। अब इस विलयन को कुछ समय के लिए उबालते हैं फिर इसे हम छान लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त छनित विलयन हमारा लैसानी सॉल्यूशन या सोडियम निष्कर्ष विलयन कहलाता है जिसे हम शॉर्ट भाषा में LS विलयन भी कहते हैं, LS कहते हैं। अब इस तरह से यह क्रिया करता है। अब हम देखते हैं कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन तत्व सोडियम के साथ क्रिया करके मुख्यतः सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड एवं सोडियम हैलाइड्स बना लेते हैं। अब हम नाइट्रोजन का परीक्षण इस बनाए गए लैसानी सॉल्यूशन से किस तरह करेंगे है यह हम देखेंगे। इसके लिए हम एक परख नली में थोड़ा सा LS विलयन लेकर उसके बराबर मात्रा में फेरस सल्फेट का ताज़ा सैचुरेटेड सॉल्यूशन डालते हैं तथा इसी समय 1-2 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विलयन भी मिलाते हैं परख नली में जिससे फेरस हाइड्रोक्साइड का कोई हरा अवक्षेप प्राप्त होता है। इस बात को हम बता दें कि हरा अवक्षेप नाइट्रोजन की उपस्थिति प्रेजेंट नहीं करता है क्योंकि ऐसा अवक्षेप नाइट्रोजन की अनुपस्थिति में भी बन जाता है। नाइट्रोजन की प्रेजेंस या अनुपस्थिति के लिए अब इस मिश्रण को हल्का सा गर्म करते हैं फिर इसे ठंडा करके इसमें 1-2 बूंद फेरिक क्लोराइड वह 3-4 बूंद सोडियम क्लोराइड या सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की मिलाते हैं। यदि विलयन का रंग हरा हो जाए तो यौगिक में हमें नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होने की कंफर्म हो जाता है तथा हम कह सकते हैं कि दिए गए कंपाउंड में
हमें नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। फिर हम नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होने की पुष्टि होने पर हम नाइट्रोजन से जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप की पहचान करते हैं। यदि नाइट्रोजन समूह उपस्थित नहीं होता है, यानी कि हमें विलयन का रंग ये सब डालने के बाद में विलयन का रंग हरा प्राप्त नहीं होता है, तो दिए गए कंपाउंड में हमें नाइट्रोजन अनुपस्थित होगा, जिससे कारण हमें ये पता लग जाता है कि दिए गए कंपाउंड में नाइट्रोजन एब्सेंट है। तो हम नाइट्रोजन एब्सेंट वाले फंक्शनल ग्रुप की आगे जांच करते हैं एवं नाइट्रोजन उपस्थित वाले फंक्शनल ग्रुपों को हम छोड़ देते हैं। इस तरह हम दिए गए पदार्थ में कंपाउंड जो हमको दिया है उसमें हम प्रैक्टिकल एग्जाम में नाइट्रोजन उपस्थित है या अनुपस्थित है का पता करके ऐसे फंक्शनल ग्रुप का पता कर लेते हैं जिनमें नाइट्रोजन उपस्थित है या नहीं। ये था हमारा आज का कार्बनिक यौगिकों में नाइट्रोजन तत्व की उपस्थिति का परीक्षण करना। नमस्कार।